हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके समक्ष अलंकार लेकर उपस्थित हुए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलंकार। तो आपको बता देते हैं, अलंकार 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ही पावरफुल वीडियो। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जितने लोग यूपी की उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को देखकर जाइएगा। तो 10 मिनट का वीडियो दोस्तों होगा। दोस्तों, अब अलंकार कभी नहीं भूलोगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। इससे बाहर अलंकार नहीं आएगा और 100% दोस्तों सिलेक्शन आपका पक्का है। आप लोग कड़ी मेहनत और संघर्ष करिएगा अच्छे से। चलिए, तो दोस्तों आपको बता देते हैं, इसमें आपको व्याख्या दिया गया है जो बहुत ही सरल भाषा में इसको हमने बनाने का कोशिश किया है। चलिए देखते हैं, पहला क्या है अलंकार। तो दोस्तों आप सबके समझ आ गया है अलंकार। तो इसमें लिखा गया है दोस्तों अलंकार। अलंकार से 1 2 3 क्वेश्चन बना लेता है यूपी में। चलिए, तो अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानना जरूरी होता है। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है दोस्तों, अलम, उसके बाद धन, कार बराबर अलंकार होता है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है क्या, अलम प्लस कार बराबर अलंकार। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस तरह कहते हैं, जिस तरह स्त्री को सुंदर बनने के लिए उनको आभूषण की आवश्यकता होती है, आभूषण धारण करते हैं, उसी तरह अलंकार में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और कभी नहीं भूलोगे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, अलंकार के भेद। दोस्तों आपको बता देते हैं, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार दोस्तों ऐसा आभूषण, मतलब शब्द में आभूषण रखना, छुपाना, मतलब शब्द अलंकार मतलब इसमें शब्द में अलंकृत किया जाता है। और दोस्तों दूसरा जो है अर्थ अलंकार। दोस्तों इसमें अर्थ का जब अर्थ निकालते हैं तो इसमें अलंकारित किया रहता है। तो याद रखिएगा, शब्द में शब्द का होता है, अर्थ में अर्थ का होता है। चलिए पढ़ते हैं। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है। शब्द अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्द अलंकार दोस्तों कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक, शब्द अलंकार शार्ट भाषा में जहाँ पर शब्द के में चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्द अलंकार कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल नहीं, जैसे दोस्तों शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। चलिए देखते हैं शब्द अलंकार के 5 प्रकार। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, और 5वां दोस्तों विपक्षा अलंकार। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। एक नंबर सब में पूछ लिया जाता है। अनुप्रास, ठीक है, यमक अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। और दोस्तों आपको बता देते, यहाँ से उसके बाद श्लेष से, मतलब कह सकते हैं कि 5 अलंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पहला अलंकार किसे कहते हैं, क्या चीज़ें हैं पहले अलंकार में। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, छोटा वीडियो है, बड़ा धमाल होने वाला है। तो यूपी पुलिस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तन मन से तैयारी करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की भर्ती पुलिस भर्ती मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पहला अलंकार आ गया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, चलिए अनुप्रास अलंकार में क्या लिखा गया? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे वर्ण मतलब अक्षर
की आवृत्ति बार बार हो, अक्षर बार बार आया हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में पहला, बनन में बागन में, बागन में बगरो वसंत। तो आपको बता देते हैं यहाँ पे बा की आवृत्ति 3-4 बार आया है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, पहला। दूसरे में देख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम। इसमें कौन से वर्डों की आवृत्ति बार बार हुई है? रा की आवृत्ति बार बार हुई है, तो कौन सा अलंकार? तो ये होगा आपका दोस्तों अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार होगा। तो याद रखिए, जहां पर वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार है। उसका अर्थ चाहे निकले चाहे ना निकले मित्र, याद रखिएगा, ये ट्रिक है। जहां पर वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार जहां कविता के किसी पंक्ति में एक ही वर्ड की आवृत्ति जितनी बार हो उसके अर्थ उसके उतने अर्थ निकलते हैं, उन्हें यमक अलंकार होते हैं। यूँ कह सकते हैं अलंकार, यमक अलंकार उसे कहते हैं एक ही वर्ड की आवृत्ति जितनी बार होती है उतने उसके अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, जोग जोग, यहाँ पे उधव जोग जोग हम नाही। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी बार जोग जोग 2 बार लिखा है, इसका दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखा है जितनी बार हो उसके उतने अर्थ निकलते हैं। तो जोग जोग हम नाही, ठीक, याद रखिएगा, जोग जोग हम नाही। चलिए आगे देखते हैं। काली घटा की घमंड घटा। यहाँ पे घटा, ठीक है, घटा, इसका 2 अर्थ निकलता है। यही आपका कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। वह 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। यह कह सकते हैं वह 3 बेर खाती, मतलब एक बार कह सकते 3 बार खाती है, और एक कह सकते हैं वह 3 बेर खाती है। यहाँ पे देखिए ना, 3 यहाँ बेर है, बेर मतलब बार खाना, और यहाँ पे बेर मतलब एक होता है बैर खाना, ठीक है, बैर, ठीक है। वह 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। तो जितनी बार वर्डों की आवृत्ति होती है उतना उसके अर्थ निकलते हैं, यमक अलंकार कहलाता है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? देखिए ब्रैकेट में दोस्तों आपका क्या लिखा गया? चिपका। श्लेष अलंकार ऐसा अलंकार होता है जो एक ही, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, देखते क्या लिखा गया है। चलिए, इसमें लिखा कविता के जिस पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति, मतलब वहाँ पे पिछले यमक अलंकार में जितनी शब्द हो, मतलब 2-4 शब्द हो, तो उसके अलग अलग अर्थ निकले। यहाँ पे कविता के जिस पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति केवल एक बार हो, मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, ठीक है, मतलब एक शब्द है तो उसकी आवृत्ति केवल, ठीक है, केवल एक बार हो, किंतु बार बार आने वाले शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे पानी, यहाँ पे देखिए पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे, ठीक है, पानी। तो दोस्तों आपको बता देते पानी का अर्थ बहुत होता है। यहाँ पे पानी में चिपके हुए है, जितनी बार इसको पढ़ोगे उतनी इसके बाद अर्थ निकलेगा। जैसे पानी का दोस्तों आपको बता देते, एक पानी मिस होता है चमक, चमक, एक पानी मिस चमक हो गया, ठीक है, और एक पानी मिस होता है आपका दोस्तों प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक, और एक पानी मिस आपको बता देते हैं क्या होता है, एक पानी मिस क्या होगा? जल, जल, ठीक। तो याद रखिएगा, प्रतिष्ठा भी होता है, जल भी होता है, और चमक भी होता है। और कहते हैं इसका अर्थ बता देते हैं, एक अर्थ बता देते हैं, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है, नम्रता हमेशा बनी रहे, प्रतिष्ठा में रहे, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसके अर्थ चिपके होते हैं, मतलब जितनी बार इसको पढ़ोगे एक अर्थ, ये चमक बारे में पढ़ोगे चमक का अर्थ निकलेगा, प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ोगे तो प्रतिष्ठा का अर्थ निकलेगा, और जल के बारे में पढ़ोगे तो जल का अर्थ निकलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, कभी भूलोगे नहीं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग या टेढ़ा अर्थ निकालता है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर वक्ता के द्वारा, मतलब वक्ता मतलब श्रोता मतलब वक्ता जो बोलता है, जिसके द्वारा बोला गया शब्दों का अर्थ अगला टेढ़ा निकाले। जैसे मैं हूँ, मैं श्रोता हूँ, आपसे पानी मांग रहा हो तो आप उसका अर्थ दूसरा निकाल लो कि पानी मांग रहे हैं कि और कुछ नहीं मांग रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं टेढ़ा अर्थ निकालना, वक्रोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल है, को तुम हवे घनश्याम। ठीक है, यहाँ पे राधा जी कहती हैं अपने घनश्याम को। घनश्याम बाहर से आते हैं, ठीक है, राधा जी अंदर रहती है कमरे में, तो दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, हैं राधा, ओ घनश्याम दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो राधा बोलती है, को तुम हवे घनश्याम। हैं, वो कहते हैं कि हम घनश्याम हैं, तो वो कहती को तुम हवे घनश्याम। हैं, मतलब कौन कहता है? को तुम हवे घनश्याम तो बरसों कित जाए। वो कहते हैं मैं घनश्याम हूँ ये, तो कहती हैं, उनकी राधा कहती हैं, अगर तुम घनश्याम हो, अपना परिचय देते हैं कि मैं घनश्याम हूँ, तो घनश्याम हो तो कहीं जाके बरसो। घनश्याम मतलब क्या होता है? बादल। कहीं जाके बरसो, मतलब वो बता रहे हैं मैं घनश्याम हूँ, तो राधा कह रहे हैं तो जाके कहीं बरसो। ठीक है, कहते नहीं मनमोहन है प्रिय। फिर कहते हैं मैं मनमोहन हूँ, तो कहते हैं राधा जी, फिर कहती हैं अगर तुम मनमोहन हो तो मेरा क्यों पाँव पकड़ रहे हो, जाके किसी को मनमोहित करिए, अपनी बाणी को सुनाइए। ठीक है, यहाँ क्या ज़रूरत है आपकी, क्यों हमारे पाँव पकड़ रहे हो? तो यही कहने का मतलब है, वक्रोक्ति अलंकार ऐसा अलंकार होता है जहाँ पे वक्ता द्वारा कही गई बात को, ठीक है, श्रोता उसका टेढ़ा अर्थ निकालता है। यही आपका क्या कहलाता है? वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विवक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, ऐसे मात्रा कर लीजिएगा, बड़ी मात्रा विवक्षा अलंकार। चलिए, भाव एवं विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही कथन को जब दोहराया जाता है तो उसे विवक्षा अलंकार कहा जाता है। ठीक, कौन सा अलंकार कहा जाता है? विवक्षा अलंकार। जैसे कभी कभी नेता मंत्री होते भाषण देते हैं, ठीक है, कहते हैं सुनो सुनो, ठीक है, या कहीं कहीं कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन सूचना दी जाती, सुनो सुनो, ठीक है, आज ये होने वाला है। या तो स्पीच में कभी कभी भाषण को बार बार दोहरा दिया जाता है। किस लिए दोहराया जाता है? वहाँ पे प्रभावित हो, बातों को अच्छे से सुना जाए, वहाँ पर क्या होता है? विवक्षा अलंकार होता है। जैसे मोहि मोहि, मतलब 2 बार कहा गया, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मैं, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। तो यहाँ पे मोहि मोहि जो यह कहा गया है, यही, ठीक है, कथन को दोहराया जाता है। इसलिए दोहराया जाता है कि श्रोता जो है, ठीक है, उसको अच्छे से कंसंट्रेट होके सुने। यही विवक्षा अलंकार होता है। चाहे भाषण देते समय, चाहे, ठीक है, नेता मंत्री अक्सर करते हैं अपनी वाणी को, ठीक है, श्रोता के पास 2 बार बोल देते हैं कि वो एक्टिव हो जाए, उस बातों को गौर से सुने। विवक्षा अलंकार कहता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।